नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम में। 2023 में दिग्गजों के सितारे क्या कहते हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए सालों से सभी को कई संभावनाएं होती हैं। ऐसे में बिहार के जो कई दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज जिसे कहेंगे, उनके लिए 2023 कितना महत्वपूर्ण होगा, किनके सितारे बुलंद होंगे, किन्हें नया मुकाम मिलेगा और किन्हें 2023 में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर अध्ययन करने के बाद कई ऐसे सवाल जिसके जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित जी, नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल से सभी को काफी उम्मीदें रहती है, कई संभावनाएं रहती है और खासकर अगर बिहार के राजनेताओं की बात करें, दिग्गजों की बात करें, तो बहुत सारी उम्मीदें उन्हें होंगी कि आखिर उनके लिए नया साल क्या कुछ लेकर आने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो नीतीश कुमार के लिए नया साल कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या नया कुछ आयाम उन्हें मिलने वाला है? दरअसल पहले ये नए साल आंग्रीय साल 2023 का मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक नीतीश कुमार जी के कुंडली का जो मुझे ज्ञात है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ इनका सही है, 1/3/1951 का डेट ऑफ बर्थ है इनका, इसके अनुसार अगर जन्मपत्री देखते हैं इनका, तो वर्तमान समय में बुध की महादशा इन्हें चल रही है 2011 से जो 2029 ईस्वी तक रहेगी। और वर्तमान में बुध में केतु समझिए 24 अक्टूबर 2019 से ही मैं इनके ग्रह गोचर में कई प्रभाव ऐसा दिखा हूँ जो इनके लिए बहुत सकारात्मक नहीं है। पूर्व में भी जो इलेक्शन के समय चर्चाएं हुई थी हम लोगों की इनके ग्रह गोचर के हिसाब से, तो मैंने बताया था कि इस साल जो ये चुनाव में इनका आशातीत लाभ नहीं मिलेगा, क्रोधातिरेक होगा, स्वास्थ्य कष्ट और कई तरह के मतलब जो एक इनका जो अपना लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तित स्थिति रहेगा। और वो देखने को भी मिला। ये चुनाव में उनको आशातीत वैसा लाभ भी नहीं मिला, क्रोधातिरेक, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से। तो ये ग्रह गोचर जो है 31 मई 2023 तक मैं बेहतर नहीं दिखता हूँ, क्योंकि केतु की अंतर्दशा है। केतु केवलम दुखदायकम, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने बताया, जिसके प्रभाव से मानसिक उलझन, क्रोध, उत्तेजना, स्वास्थ्य से संबंधित, नस से संबंधित प्रॉब्लम या ये सब इन्हें हो सकता है ग्रह गोचरी प्रभाव से। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 13 मई 2023 तक कुछ खास समय नहीं दिखता इनके लिए। थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। वस्तुतः अगर ये इन ग्रहों की, अगर या कोई ज्योतिष परामर्श से इन ग्रहों की शांत किए हो तो इसका निदान भी हो सकता है। लेकिन अगर बुध में केतु की जो अंतर्दशा है, ये इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो ग्रह गोचर आप बता रहे हैं उनकी कुंडली के हिसाब से मई 2023 तक परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी और जो भी उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उससे वो परेशान है। मई 2023 के बाद कैसा समय है उनके लिए? मई 2023 के बाद इन्हें शुक्र की अंतर्दशा आरंभ होगी जो 31 मई 2026 तक रहेंगे। शुक्र इनके कुंडली में कर्म भाव स्थित बैठे हुए हैं शुक्र। तो शुक्र की, और शुक्र का डिग्री भी 12 डिग्री पे है, तो पूरे युवावस्था में है। तो शुक्र की अंतर्दशा इनके लिए अच्छा फलदायी होगा। उसमें कुछ न कुछ इन्हें परिवर्तन सा, जो विगत कुछ समयों से जो समस्याएं या मानसिक अवसाद या उलझने चलती आ रही है, या जो इनका लाइफ स्टाइल है, जो इनमें एक जज्बा है, या जो इनका एक कार्यशैली है, उस कार्यशैली सुचारू रूप से न होने के कारण जो इन्हें परेशानियां हैं, तो उसमें कुछ न कुछ लाभ मिलने का योग है। कुछ समय में परिवर्तन आएगा, कुछ मनस्थिति में परिवर्तन आएगा। परंतु 31 मई 23 तक जो है ना, ये सही नहीं है। अगर ये समय इनके लिए अच्छा हो जाए तो फिर मतलब साल का शुरुआती 5 महीना, क्या लगता है 5 महीने मुख्यमंत्री के सितारे क्या कहते हैं, वो इसी कुर्सी पर रहेंगे या फिर उसकी भी क्षति नजर आ रही है? देखा जाए तो बुध में केतु की दशा, कुछ जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र की बात हो तो बुध में केतु की अच्छा तो कुछ शुभ फलदायी नहीं होता। इनमें कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगे। वस्तुतः परेशानियां तो होती है, लेकिन ग्रह उपचार भी होता है। अगर कोई उनके संपर्कित होंगे तो उपचार भी किए होंगे। अगर उपचार हुआ होगा तो फिर इस फल में कुछ न्यूनताएं आएंगी। अन्यथा बुध में केतु की दशा
थोड़ा इनके लिए हानिकारक है। सितारों की हम बात कर रहे हैं तो सितारों के हिसाब से अगर मई 2023 तक सब कुछ सामान्य रहा तो 2023 मुख्यमंत्री के लिए ठीक ठाक रहेगा। मतलब 2023 मई 23 के बाद फिर शुक्र की जो अंतर्दशा आएगी वो इनके लिए कुछ बेहतर परिणाम देंगे, कुछ आशातीत लाभ मिलेगा, कुछ प्रगति कारक होगा। लेकिन मई तक कुछ ज्योतिष गणना के अनुसार देखता हूँ तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना। मुख्यमंत्री सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, लेकिन जैसा कि सितारे कहते हैं कि सितारे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं और आपने कहा भी कि कई बार उन्हें क्रोध हद से ज्यादा आएगा, कई तस्वीरें भी वैसे सामने आई है। हाँ, तो अभी क्या लगता है 2023 कुछ वैसा ही रहने वाला है सीएम के लिए? क्या है, ये उपग्रह छाया ग्रह है केतु और राहु। तो राहु जो होते हैं वो शनि के अडॉप्ट ग्रह हैं और मंगल के अडॉप्ट केतु हैं। तो मंगल और सूर्य जो होते हैं थोड़ा उत्तेजक ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति में उत्तेजना, मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ाहट, विश्वासघात, क्रोधातिरेक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। जहाँ तक जातकों को देखता हूँ तो ये तो सबके लिए है जो सृष्टि में है। चूंकि सूर्य की रश्मि का प्रभाव तो चराचर जगत में सब पे पड़ता है, हम सभी पे ग्रह की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। और जहाँ तक ग्रह की रश्मि का प्रभाव तो सब पे पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो इस सृष्टि में। अगर हमें पंचभूत से निर्मित मेरा शरीर है तो उस पे सब पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो केतु के प्रभाव के कारण मैं मई तक कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। विश्वासघात कहा आपने, तो क्या लगता है विश्वासघात का भी दंश मुख्यमंत्री को 2023 में झेलना होगा? होते हैं विश्वासघात करवाते हैं, ऐसा पूर्व में भी कई भविष्यवाणियां मैंने की है, तो मैं उसका फल भी देखा कि इस तरह का हुआ। तो केतु कुछ विश्वासघात के कारक हो सकते हैं, कुछ आत्मीय जनों से इनको क्लेश मिल सकता है। जी बिल्कुल। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो बात हो गई, लेकिन अब बिहार में युवाओं की राजनीति देखने को मिल रही है। दो उभरते चेहरे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, उनके लिए 2023 का सितारा क्या कहता है, उनके भाग्य कितने बुलंद हैं, हम वो भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कि 2023 तेजस्वी यादव के लिए कैसा रहने वाला है। 2023 क्या कुछ तेजस्वी यादव को देने वाला है, उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं। पंडित जी, 2023 की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए कैसा होगा? दरअसल इनकी पत्रिका में भी, तेजस्वी जी की पत्रिका में भी बुध की महादशा लगी है, जो प्राप्त हुआ है मुझे। अब एक्चुअल उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन जो वर्तमान में इनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्राप्त होता है उस आधार पे अगर मैं इनका जन्मपत्री दिखता हूँ तो 3 अगस्त 2015 से 3/8/2032 तक तेजस्वी जी के कुंडली में बुध की महादशा है और वर्तमान में बुध में चंद्रमा है। तो कहा जाता है, शास्त्रकारों ने कहा है कि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा का प्रभाव जो है ना मन पे बहुत पड़ता है और इनकी पत्रिका में चंद्रमा द्वितीय भाव स्थित है और द्वितीय भाव स्थित शत्रु गृह के हैं, तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो थोड़ा मानसिक अस्थिरता, चंचलता, उद्विग्नता, कुछ डिसीजन लेने में, मतलब कोई निर्णय लेने में कमी इत्यादि उत्पन्न इन्हें हो सकता है। परंतु तेजस्वी जी के कुंडली में आगे का देखता हूं तो इनकी कुंडली में चंद्रमा के बाद 3 फरवरी, इनके कुंडली में 3 सितंबर 2022 से जो है ना, अब 22 से 24 तक चंद्रमा है और चंद्रमा योग कारक इनके होते हैं। चंद्रमा का योग जो है, चंद्रमा इनके पत्रिका में सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव स्थित है, तो सप्तम भाव केंद्र के स्वामी है, तो कुछ लाभ देंगे, लेकिन अस्थिरताएं बनी रहेगी, मानसिक उद्विग्नताएं बनी रहेंगी चंद्रमा के कारण। लेकिन चंद्रमा की मतलब बुध में चंद्रमा की दशा में कुछ आशातीत विशेष लाभ मिलने का योग दिखता है तेजस्वी जी के कुंडली में। एक जन सपोर्ट या एक जनमानस का जो है सहयोग इत्यादि प्राप्त होने का योग दिखता है। परेशानी बताई आपने कि थोड़ी परेशानी झेलनी होगी तेजस्वी यादव को। परेशानी राजनीति जगत से होगी या फिर घर परिवार से होगा, क्या कहते हैं सितारे? दरअसल नहीं, चंद्रमा के कारण मानसिक परेशानियां रहेगी, परंतु ये ग्रहदशा है 2023 में। लेकिन 3 फरवरी 2024 के बाद जब मंगल की अंतर्दशा आएगी ना तेजस्वी जी के पत्रिका में, तो बुध में मंगल की दशा इनके लिए सर्वाधिक उत्तम होगा, बहुत ही उत्तम होगा। बुध में मंगल की दशा में ये काफी ही उन्नति, प्रगति और
पाएंगे और एक अलग तरह का इनका जो है ना स्वरूप निखर के आएगा। तो फरवरी 2024 तक, 3 फरवरी 24 तक जो है वो विशेष योग कारक नहीं दिखता हूँ, सामान्यता सही है, लेकिन 3 फरवरी 2024 के बाद इनकी पत्रिका में सूर्य में मतलब चंद्रमा में जो मंगल की अंतर्दशा आएगी, कर्म भावस्थित मंगल है, सूर्य कर्म भावस्थित मंगल है इनके पत्रिका में। तो ये मंगल जो है ना एक प्रभुत्व का एक योग बना, ओजस्विता, तेजस्विता या एक पराक्रम जो होता है ना, एक मेहनत जो रंग लाता है, कोई व्यक्ति जो मेहनत करता है उसका सकारात्मक स्थिति जो देखने को मिलता है वो 19 फरवरी 2024 के बाद मैं इनकी पत्रिका में दिखता हूँ। 2023 जो है वो चंद्रमा के कारण थोड़ा मानसिक उथल पुथल बना रहेगा, थोड़ा इनको भी मतलब जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा डगमग रहेगा। सितारों की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि 2024 के बाद तेजस्वी यादव के सितारे बुलंद हो रहे हैं। और अगर हम भविष्यवाणी की बात करें, या भविष्यवाणी तो दूसरी तरफ है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वो तो 25 की बात हुई, 24 के बाद सितारे भी बुलंद हैं। 2023 परेशानियों में बीतेगा। हालांकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है तेजस्वी यादव की, तो क्या लगता है राजनीति तो उनकी चल ही रही है और कुछ बहुत सितारे बुलंद नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कोई बहुत बड़ा पद उन्हें नहीं मिलेगा। घर में कुछ खुशियां आएगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जाता कि बड़ा पद नहीं मिलेगा, मैं तो ये कहा कि परेशानियों में बीतेगी, ऐसा नहीं है। चंद्रमा मन के कारक हैं तो मानसिक उद्यमिताएं आएंगी। कोई भी काम करेंगे ना तो थोड़ा प्रेशर झेलेंगे। जैसे होता नहीं कोई आसानी से काम हो गया, अब कुछ काम में पूरा दिमाग लगाना पड़ा, पूरा मशक्कत करना पड़ा, थोड़ा बेचैन रहना पड़ा, उसके बाद जाकर के कार्य सिद्धि हुआ। तो इनका जो इनकी पत्रिका में चंद्रमा जो है ना वो मन के कारक होते हैं। कार्य सिद्धि हो सकती है परंतु वो एक ही कार्य करने के लिए एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ा कड़ा करना पड़ सकता है और मानसिक अवसाद रहेगा। कोई आत्मीजन हो, विश्वासघात हो, चिड़चिड़ाहट बढ़े, निर्णय लेने में कमी हो जाए। चंद्रमा का प्रभाव ये मैंने बताया कि कोई डिसीजन लेने में ऐसा डिसीजन हो जाएगा जिसके कारण इन्हें थोड़ा अवसाद, मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन पे प्रभाव ज्यादा देते हैं। वेद कहता है चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा का प्रभाव मन पे पड़ता है। तो ये तो चंद्रमा रहेंगे 2023 भर। और इसके बाद जब फरवरी 2024 से मंगल की दशा आरंभ होगी तो ये इनके लिए सर्वाधिक उत्तम दशा होगी। इनका जो एक अपना लाइफ स्टाइल है या इनका जो एक जज्बा है और एक जो उमंग है उसमें और सकारात्मकता दिखेगी। परिवार की हम बात करें तो परिवार में क्या खुशियां? पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पारिवारिक जीवन सही रहेगा, क्योंकि बुध जो है इनके वो योग कारक हैं। तो बुध की दशा में बुध सौम्य ग्रह होते हैं तो पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। अब अगले चेहरे की हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार में अब युवाओं की राजनीति में भागीदारी अधिक हो रही है। तेजस्वी यादव की हमने बात कर ली, अब चिराग पासवान, क्या कहता है उनका सितारा? चिराग पासवान के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? देखिए, चिराग पासवान जी का जो जन्म पत्री है 31 अक्टूबर 1982 का जन्म है इनका, जो मुझे प्राप्त हुआ है। और अगर इस आधार पे इनकी अगर ये सत्य मतलब ये डेट ऑफ बर्थ इनका सही है तो इस आधार पे अगर कुंडली देखता हूँ वर्तमान में तो चिराग पासवान जी के कुंडली में वर्तमान में सूर्य की महादशा बीत के अब चंद्रमा की दशा इन्हें भी प्रारंभ हो गई है। और चंद्रमा में वर्तमान में जो है 2023 में जून तक बृहस्पति रहेंगे। तो चंद्रमा में बृहस्पति जो होते हैं ना वो तो बृहस्पति जून तक रहेंगे। तो समय साल का शुरुआती दौर जो है इनके लिए बहुत ही बेहतर और शुभप्रद होगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा में गुरु गज केसरी योग बनाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो एक राजयोग कारक होता है। तो गुरु और चंद्रमा का गुरु चांद्री योग जो है इनकी पत्रिका में ये बताता है कि जून 2023 तक चिराग पासवान का एक अलग ओजस्विता, तेजस्विता या इनका कार्यशैली में एक भिन्न मतलब अलग तरह का ऊर्जा प्राप्त होने का योग है। और जून 2023 के बाद शनि की अंतर्दशा आरंभ होगी। तो शनि भी इनके पत्रिका में जो है ना वो उच्च के बैठे हुए हैं एकादश स्थान में। और शास्त्रकारों ने कहा है कि त्रिखरैकादशे राहु, त्रिखरैकादशे शनि, त्रिखरैकादशे भौमः सर्वानरिष्टान् विनाशेत्। अगर तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शनि, मंगल या राहु बैठ जाए ना तो सर्वान अरिष्टान, जो सभी अरिष्टों को, सभी बाधाओं को, सभी मुश्किलों को दूर करते हैं। तो अंतर्दशा की अगर बात की जाए इनके जन्म पत्रिका में तो गुरु और शनि की अंतर्दशा
तो चिराग पासवान के लिए बहुत ही बेहतर और शुभ फलदायी है। अपितु चंद्रमा की महादशा होने के कारण, चूंकि चंद्रमा चतुर्थस्थ है, तो थोड़ा माँ के स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावी हो सकते हैं। इनके माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तो चंद्रमा के कारण इन्हें भी थोड़ा मानसिक हौच पौच बना रहेगा। मेंटल जो है ना, पीसफुल थोड़ा कम दिखेंगे। भाग दौड़ या जो कुछ भी हो, चिंताएं, दुश्चिंताएं, निर्णय लेने में कमी, कंफ्यूजन, ये निर्णय लें कि वो निर्णय लें, उहापोह की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। लेकिन जहां तक अंतर्दशा की बात करें तो गुरु और शनि की अंतर्दशा चिराग पासवान के लिए यानी 2023 जून तक भी ठीक है और जून के बाद भी ठीक है। चिराग पासवान अभी तक कुंवारे हैं, शादी नहीं की, क्या लगता है 2023 में कुछ खुशियां आएंगी, शादी वादी होगी उनकी? इनका विवाह का योग भी, मांगलिक योग भी प्रारंभ हो रहा है इनकी कुंडली में। शीघ्र ही विवाह का लग्न प्रारंभ है, शीघ्र समय में ही इनकी शादी का योग दिखता है। और अब बात करेंगे अगले दिग्गज की, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की, जो कई बार यहाँ मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। 2023 उनके लिए कैसा होगा, क्या कुछ सितारे उनके कहते हैं? पंडित जी, क्या लगता है सुशील कुमार मोदी के लिए 2023 कैसा होगा? बिहार की राजनीति में कैसी भूमिका रहेगी 2023 में उनकी? दरअसल इनका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे प्राप्त हुआ है 25/11/1951 का जन्म है इनका। और वर्तमान समय में माननीय मोदी जी के कुंडली में भी बुध की महादशा लगी है, जो 19 फरवरी 2029 ईस्वी तक बुध की महादशा चलेगी। और वर्तमान में बुध में जो है राहु की अंतर्दशा है। और बुध में राहु, और राहु इनके एकादश, मतलब राहु जो है इनके कुंडली में भाग्य भावस्थित बैठे हुए हैं। और बुध में राहु की दशा है, बुध से दशेश से तीसरे स्थान में राहु हैं। तो राहु तो एक चमत्कारिक ग्रह होते हैं। राहु मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या राजनीतिज्ञों को देखा जाए तो उनकी कुंडली में सर्वाधिक अगर योग पाया तो राहु, शनि, मंगल और सूर्य, ये ग्रह जो है ना बहुत प्रभावी होते हैं। इनका राहु जो है 9वें स्थान में बैठे हैं। परंतु राहु ग्रह के कारण, चूंकि शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में पापक ग्रह माना गया है, छाया ग्रह माना गया है। तो थोड़ा इनका मानसिक रूप से ये भी परेशान, तनावग्रस्त हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, पेट से संबंधी पीड़ाएं हो सकती है, मतलब स्वास्थ्य जन गैस हो या जो भी हो इत्यादि पीड़ाएं हो सकती है।